Hello, everyone, and welcome to ITLS Academy Empower the Youth. Today's lecture is based on the topic of clinical nursing, and that is weight management. This topic of clinical nursing is very important topic of this course, and since everyone nowadays is involved in healthy lifestyle, सबको एक healthy lifestyle चाहिए. अपनी जो लाइफस्टाइल है उसमें जो हेल्थ है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस आजकल जो पीपल हैं वो दे रहे हैं. तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करना, एक हेल्दी बॉडी वेट को मेंटेन करना, उस प्रोग्राम को या उस प्रोसेस को हम वेट मैनेजमेंट कहते हैं. तो आज इस टॉपिक में हम वेट को कैसे मैनेज कर सकते हैं, हम कैसे एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं, कैसे हम अपने वेट को बैलेंस कर सकते हैं, उस सारी चीज़ों के बारे में वी विल गोइंग टू टॉक इन दिस lecture. Now let's see the definition of weight management in detail. So the definition of weight management says weight management refers to a set of practices and behaviors that are necessary to keep one's weight at a healthful level. It is the preferred to the term dieting because it involves more than a regulation of food intake or treatment of overweight people. People diagnosed with eating disorder who are not obese or overweight still need to practice weight management. So simple language में अगर हम weight management की बात करें तो एक ये ऐसा process होता है जो person adopt करता है for a long term lifestyle. अब लॉन्ग टर्म लाइफस्टाइल के लिए अडॉप्ट करता है और उस लाइफस्टाइल में कुछ ऐसी मॉडिफिकेशन करता है जिससे उनका जो बॉडी वेट है वो मेंटेन रहे. अब जो बॉडी वेट है वो कैसे मेंटेन रहता है, वो डिपेंड करता है ऑन द बेसिस कि वो पर्सन की क्या एज है, उस पर्सन का क्या सेक्स है, मतलब वेदर अ पर्सन इज़ मेल और फीमेल, उस पर्सन की क्या आपकी हाइट है, उन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है. तो ये एक कैसा प्रोसेस हुआ, ये एक ऐसा प्रोसेस हुआ जो हमारा हेल्दी बॉडी वेट को मेंटेन करवाता है. और वो किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड कि पर्सन की क्या एज है, वेदर द पर्सन इज़ मेल और फीमेल, और क्या उनकी हाइट है. अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कि वो कौन सा बेस्ट मेथड है वेट मैनेजमेंट का. व्हाट इज़ द बेस्ट मेथड फॉर वेट मैनेजमेंट. तो जो बेस्ट ऐसे तो बहुत सारे वेट मैनेजमेंट के मेथड हैं कि हम इन मेथड को यूज़ करके अपना वेट को मैनेज कर सकते हैं, बट जो सबसे ज़्यादा बेस्ट वे है वो है इज़ अ स्टेडी एरोबिक एक्सरसाइज. जो एरोबिक एक्सरसाइज होते हैं, फॉर एग्जांपल जो ब्रिस्क वॉकिंग होती है, ये अगर आप 30 मिनट्स की ब्रिस्क वॉकिंग करो, ठीक है, ऑलमोस्ट हर डे पे करो या हर वीक्स पे करो, तो वो बहुत ही बेस्ट वे होता है फॉर द वेट मैनेजमेंट. बाकी मेथड वी विल गोइंग टू डिस्कस इन द फर्दर ऑफ द स्लाइड्स. लेट्स मूव ऑन. अब पर्पस क्या है ऑफ वेट मैनेजमेंट का, व्हाट इज़ द पर्पस, और या आप कह सकते हो व्हाट इज़ द मेन गोल ऑफ वेट मैनेजमेंट. तो लेट्स सी कि क्या पर्पस है वेट मैनेजमेंट का. द पर्पस ऑफ वेट मैनेजमेंट इज़ टू हेल्प ईच पेशेंट achieve and stay at the best weight possible at the context of overall health, occupation and living situation. The second purpose is the prevention and treatment of diseases and disorders associated with obesity or with the eating disorder. These disorders include depression and other psychiatric disturbance in the addition to the physical problem associated with nutritional disorder.
सो व्हाट इज़ द मेन पर्पस? मेन पर्पस क्या है? अगर मैं ये कहूँ कि व्हाट इज़ द मेन गोल, तो इसका जो मेन गोल होता है इज़ टू मेंटेन लोअर बॉडी वेट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, या कह सकते हो ओवर अ लॉन्ग टर्म। मतलब ये कि इट इज़ द जनरल गोल क्या है वेट मैनेजमेंट का, कि आपका जो वेट हो वो एक बैलेंस्ड वेट हो। जो वेट होना चाहिए वो बैलेंस्ड हो, ना तो बहुत ज़्यादा हो और ना बहुत ज़्यादा कम हो। डिपेंडिंग कि आपका क्या बॉडी की हाइट है, डिपेंडिंग कि आपका क्या जेंडर है, उसके अकॉर्डिंग जो वेट होना चाहिए, जो एक अप्रोप्रिएट और बैलेंस्ड वेट होना चाहिए, वो आपका मेन टारगेट है या मेन पर्पस है ऑफ वेट मैनेजमेंट का। इसमें ये क्या करते हैं, ये पेशेंट को हेल्प करते हैं। पेशेंट को वेट मैनेजमेंट का जो प्रोग्राम है वो हेल्प करता है पेशेंट को कि वो अचीव कर सके और वो एक बेस्ट वेट पे स्टे कर सके, बेस्ट वेट पे स्टे कर सके फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा नहीं है कि कुछ दिन तक ही स्टे करा बस ठीक है, नहीं, फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम वो कैसे अपने जो वेट है उस पर स्टे कर रहा है। अगर किसी का वेट है वो स्टेबल हो गया, तब आप समझ लो कि जो वेट मैनेजमेंट का प्रोग्राम है उसको वो हेल्प कर रहा है उस पेशेंट को टू अचीव अ हेल्दी लाइफस्टाइल। सेकेंड पर्पस क्या है, इज़ द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ेस। आप जैसे वेट को ऐसे रिलेटेड बहुत सारी डिजीज़ हैं, जैसे ओबिसिटी है, ठीक है, उससे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ओबिसिटी को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। या किसी को ओबिसिटी हो गई, ही इज़ ओवरवेट, बहुत ज़्यादा उसका वेट है, वो ओबिसिटी का उसमें डिजीज़ हो गई, तो उसके ऑन द बेसिस ऑफ वेट मैनेजमेंट हम क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं कि उसकी जो ये डिज़ीज़ है उसको वो ख़त्म कर सके। या अभी हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था अबाउट ईटिंग डिसऑर्डर्स, ठीक है, तो ईटिंग डिसऑर्डर है अगर किसी को, तो कैसे वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम हेल्प करता है टू कोप अप विद ईटिंग डिसऑर्डर। अब ये जितने भी डिसऑर्डर्स हैं, ओबिसिटी हैं, इसमें क्या होता है, या तो पर्सन जो है डिप्रेशन में चला जाता है, या उसको अदर साइकेट्रिक डिस्टर्बेंस होने लगता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दीज टू उसको कुछ फिजिकल प्रॉब्लम होने लगती है एसोसिएटेड विद न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स। सो व्हाट इज़ द बेसिक एम? द बेसिक एम इज़ टू मेंटेन अ हेल्दी वेट एंड ऑल्सो फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा नहीं है कि आपने जो वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम है आपने कुछ दिन किया और उसको छोड़ दिया, फिर से आप अपने नॉर्मल वापस से अपने जो प्रीवियस वेट है उस पर आ गए, तो उस टाइम पे आपका क्या पर्पस होना चाहिए कि जो आपका वेट है वो मेंटेन रहे, नॉट फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बट फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। देन मूविंग ऑन टू द वेट लॉस। अब अगर आप इस फिगर को देखें तो अगर आपने एक वेट लॉस स्ट्रैटेजी बनाई, मतलब ये कि अगर आप ओबिसिटी है, आपका बहुत ज़्यादा ओवर वेट है, आपकी एज से ज़्यादा, आपकी हाइट से ज़्यादा वेट बहुत ज़्यादा है, तो उस केसेस में आप एक अगर वेट लॉस थेरेपी लो या वेट लॉस चैलेंज लो, तो उसमें क्या है, दिन भर में यू हैव टू ड्रिंक 8 लीटर्स और मोर देन 8 लीटर्स ऑफ वाटर। 45 मिनट्स का आपको योगा करना है। देन आपको एक्सरसाइज करनी फॉर 50 मिनट्स, राइट। आपको 2000 किलो कैलोरी फूड लेना है। यू शुड ऑलवेज अडॉप्ट हेल्दी फूड, लीफी वेजिटेबल्स, नॉट अडॉप्ट जंक फूड। जंक फूड आपको नहीं खाना है, बिकॉज जितना जो जंक फूड है, जो बाहर का फूड है, वो क्या करता है, वो आपका वेट गेन करवाता है। बट हेयर यू हैव टू लूज़ योर वेट, तो जस्ट अडॉप्ट अ हेल्दी फूड। हेल्दी फूड अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट करें। आपका जैसे आपकी वेजिटेबल्स हो गया, आपके देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैलेड्स आर देयर, यू शुड ऑलवेज अडॉप्ट दैट काइंड ऑफ फूड rather than adopting a junk food. So now comes the overweight and obese.
अब हम इसमें बात करेंगे अबाउट ओवरवेट एंड ओबेसिटी ऑब्वियसली. सो ओवरवेट एंड ओबेस आर नॉट द सेम थिंग. जैसे अब कुछ लोग होते हैं, इनको लगता है कि जो ओबेसिटी है वो भी सेम है और जो ओवरवेट है वो भी सेम है. नहीं, ऐसा नहीं है. लेट्स सी, ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं. ओबेसिटी अलग है, ओवरवेट अलग है. सो पीपल हु आर ओवरवेट more than they should compared with the set standard for their height. The excess weight may come from the muscle tissue, body water or bone as well as from the fat. A person who is obese has too much fat in comparison to other types of body tissue, hence it is possible to be overweight without being obese. There are several ways to determine whether someone is obese. Some measures are based on the relationship between people's height and weight. The more accurate measure of obesity is body mass index or BMI. The BMI is an indirect measurement of the amount of body fat. So इसमें क्या है कि जो हमारा ओवरवेट है और जो हमारी ओबेसिटी है, ये दोनों चीज़ें आपकी क्या है, दोनों चीज़ें आपकी अलग अलग चीज़ हैं, सेम नहीं है. ऐसा नहीं कि जो ओवरवेट है इज़ ओबेसिटी या ओबेसिटी इज़ ओवरवेट. नो, दीज टू टर्म्स आर टू डिफरेंट थिंग्स. अब क्या डिफरेंस है वो देखते हैं. सो जो पीपल ओवरवेट होते हैं, ठीक है, ओवरवेट मतलब क्या कि जितना उनका वेट होना चाहिए उससे ज़्यादा है, तो उसमें क्या है, वो आपकी ओवरवेट है. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी पर्सन का जो हाइट होती है, ठीक है, या उनकी जो एज होती है, अगर उससे ज़्यादा है तो आपका क्या हो रहा है, वो किस उसमें आ रहा है, वो ओवरवेट हो रहा है. राइट. सो अब ये कैसा है, तो जो हमारे जो एक्सेस वेट है वो कहाँ से आता है, वो हमारे आता है मसल्स टिश्यू जो हैं, या बॉडी वाटर है, या डिपेंडिंग की बोन्स कैसी हैं, ठीक है, बॉडी में, एज वेल एज जो हमारी बॉडी में फैट होता है. राइट. तो ये तो बात हो गई हमारी ओवरवेट की. पर अगर एक पर्सन है जो ओबेस है, मतलब जिसको ओबेसिटी है, उसमें क्या है, उसमें जो फैट का डिकम्पोजिशन होता है बॉडी में वो बहुत ज़्यादा होता है. ठीक है, उसमें हम कह देते हैं कि ये पर्सन क्या है, इसमें ओबेसिटी है. तो जो मेन एक्यूरेट वे है ऑफ मेजरिंग कि मतलब कि पर्सन का क्या वेट होना चाहिए, वो डिपेंड करता है पर्सन की हाइट पे और उसकी एज पे. इससे ज़्यादा मोर एक्यूरेट मेजर ओबेसिटी हम कैसे मेजर कर सकते हैं, BMI, दैट इज़ बॉडी मास इंडेक्स. अब BMI क्या है, ये एक इनडायरेक्ट मेजरमेंट है कि बॉडी में कितना फैट है, मतलब इट इज़ अ मेजरमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ बॉडी फैट. सो अब जो हमारी ओबेसिटी है और ओवरवेट है, ये क्या है, एक ये एबनॉर्मल है और कह सकते हो आप ये एक्सेसिव फैट है जो कि एक्यूमुलेट हो जाता है हमारी बॉडी में. सो इसको हमें सही से देखने के लिए क्या चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं, BMI. BMI क्या है, BMI एक सिंपल इंडेक्स है ऑफ वेट फॉर हाइट that is commonly used to classify overweight and obesity in adult. Right. Now let's see BMI in detail. So what is BMI? BMI is an indirect measurement of the amount of body fat. The BMI is calculated in English measurement by multiplying a person weight in pounds by 703.1 and dividing that number by the person height in inches squared. The BMI between 19 and 24 is considered normal. 25 to 29 is overweight and 30 to 34 is moderately obese. 35 to 39 is severely obese and 40 or higher defined as morbidly obese. तो
इसमें क्या है BMI? सो BMI एक मास इंडेक्स है, बॉडी मास इंडेक्स है। ये सिंपल वेट मेजर करता है, सिंपल इंडेक्स ऑफ वेट फॉर हाइट दैट इज कॉमनली यूज टू क्लासीफाई ओवर वेट एंड ओबेसिटी इन एडल्ट। सो ये कैसे डिफाइन होता है? तो इट इज़ डिफाइंड एज अ पर्सन वेट इन pounds, or you can say kilograms, divided by the person heights in inches, or you can say divided by the square of his or her height in meters। ठीक है, अगर हम नॉर्मल BMI की बात करें, अब BMI के बेसिस पे हम कैसे पर्सन को डिवाइड कर सकते हैं बिटवीन ओवरवेट एंड ओबेसिटी? अगर वैल्यू आई, ये तो समझ में आ गया कि जो पर्सन का वेट है, पहले आप वो लोगे, उसको मल्टीप्लाई करोगे विद 703.1, जो नंबर आएगा उसको पर्सन की हाइट से आपको डिवाइड कर देना है। फिर अगर आपकी वैल्यू 19 to 24 आई तो वो कंसिडर करा जाता है कि ना उसको ओवरवेट है ना ओबेसिटी है, ही इज़ नॉर्मल। अगर उसकी जो हाइट है वो 25 to 29 आई है, सॉरी हाइट कह रहे हैं, जो BMI की वैल्यू है 25 to 29 आई तो वो ओवरवेट है। अगर उसकी वैल्यू 30 to 34 आई तो मॉडरेटली वो ओबेस है। 35 to 39 आई तो सीवियरली वो मोडेस्ट है, ओबेसिटी है उसको। और अगर 40 आई तो ऑब्वियसली उसको बहुत ज़्यादा ओबेसिटी है। तो डिपेंडिंग अपॉन दीज वैल्यूज़ यू कैन सिंपली डिफाइन पर्सन ओबेसिटी है उसको या ओवरवेट है। अब अकॉर्डिंग टू WHO ग्लोबल एस्टिमेट की अगर मैं बात करूं तो 2016 में मोर देन 1.9 बिलियन एडल्ट्स जिनकी एज 18 ईयर्स थी या उससे ज़्यादा थी, उनको ओवरवेट था। जस्ट इमेजिन, एंड ओवर 650 मिलियन एडल्ट को ओबेसिटी थी। फिर ये ग्राफ 2019 में आया जिसमें 38.2 मिलियन चिल्ड्रंस अंडर द एज ऑफ 5 वर ओवरवेट और उनको ओबेसिटी थी। तो जस्ट सी कि कैसे कैसे ये वेट, ये ओवरवेट या ओबेसिटी इज बिकमिंग द पॉइंट ऑफ कंसर्न नाउडेज। तो वी शुड ऑलवेज ट्राई टू मैनेज आवर वेट सो दैट कि हमें न ओबेसिटी हो और ना हमको ओवरवेट हो। देन कम्स द एस्पेक्ट्स ऑफ वेट मैनेजमेंट। अब हम वेट मैनेजमेंट की एस्पेक्ट्स की बात करते हैं। सिंस द लेट 1980s, nutritionists and healthcare professionals had come to recognize that successful weight management programs have three characteristics as follows. They present weight management as a lifetime commitment to a healthful pattern of eating and exercise rather than emphasize strict dieting alternating with carelessness about eating habits. They are tailored to each person's age, health, general health, living situation, and other individual characteristics. They recognize that the emotional, psychological, and spiritual facet of human lives are as important to maintain healthy lifestyle as our medical and nutritional facts are. So what is the aspects? तो अगर हम लेट 1980s की बात करें, जो हमारे न्यूट्रिशनिस्ट थे, जो हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स थे, उन्हीं ने रिकॉग्नाइज़ किया कि एक सक्सेसफुल वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम में तीन चीज़ें या तीन कैरेक्टरिस्टिक आर वेरी इंपॉर्टेंट। द फर्स्ट वन सेज द प्रेजेंट वेट मैनेजमेंट एज अ लाइफ टाइम कमिटमेंट टू अ हेल्थफुल पैटर्न्स ऑफ ईटिंग। मतलब इसमें ये बात करें कि आपको अपनी लाइफस्टाइल में, अपनी डे टू डे लाइफ में एक हेल्दी ईटिंग पैटर्न्स को इनकॉर्पोरेट करना है। आपको ईटिंग के साथ साथ यू शुड ऑलवेज डू एक्सरसाइज।
आप ऐसा नहीं है कि वेट मैनेजमेंट का ये मतलब है कि आप खाना खाना छोड़ दो, नहीं। इस पॉइंट में यही कहा गया कि आपको अपनी जो हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए आपको हेल्दी ईटिंग करना है। अपार्ट फ्रॉम हेल्दी ईटिंग यू शुड ऑलवेज डू एक्सरसाइजेज रैदर देन हम स्ट्रिक्ट करें डाइटिंग पे। ठीक है, जब हम डाइटिंग पे स्ट्रिक्ट करते हैं तो उस टाइम हम इतना ज़्यादा उस डाइटिंग पे इन्वॉल्व हो जाते हैं कि जो हमारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारी बॉडी में नहीं जा पाते हैं, जिसके वजह से डाइटिंग का एडवर्स इफ़ेक्ट आपकी हेल्थ पे पड़ता है। तो यू शुड डू डाइटिंग बट यू शुड ऑलवेज इनकॉर्पोरेट उसमें हेल्दी ईटिंग पैटर्न्स एंड प्लस एक्सरसाइजेस, राइट। सेकेंड पॉइंट कहता है कि टू डू दी वेट मैनेजमेंट। तो वेट मैनेजमेंट जो मैं स्लाइड 1 से समझाती आ रही हूँ कि वो डिपेंड करता है पर्सन की क्या एज है, पर्सन की क्या जनरल हेल्थ है, उसकी लिविंग सिचुएशन कैसी है, या पर्सन के अदर इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहती है, या पर्सन का वेट क्या है, या पर्सन की हाइट क्या है, पर्सन का क्या, वेदर द पर्सन इज़ मेल और फीमेल। तो इन सब चीज़ों पे भी डिपेंड करता है। देन कम्स द लास्ट, दैट इज़ द न्यूट्रिशनिस्ट। और जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं वो ये भी रिकॉग्नाइज करते हैं कि पर्सन कि क्या इमोशनल स्टेबिलिटी है, क्या साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, और जो उनके जो स्पिरिचुअल फैक्ट्स हैं ऑफ ह्यूमन लाइफ की, ये भी इम्पॉर्टेंट हैं टू मेंटेन हेल्दी लाइफस्टाइल। मेडिकल और जो न्यूट्रिशनल फैक्ट्स हैं वो तो हेल्प करते हैं आपको वेट मैनेजमेंट करने के लिए, बट अपार्ट फ्रॉम द मेडिकल एंड न्यूट्रिशनल फैक्टर्स देयर आर अदर फैक्टर्स ऑल्सो। दे इन्वॉल्व इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल फैक्ट्स जो कि ह्यूमन लाइफ में प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हेल्प करती हैं पर्सन को टू अडॉप्ट अ हेल्दी लाइफस्टाइल। देन कम्स व्हाट आर द सम टिप्स टू कीप अ हेल्दी वेट। अब हेल्दी वेट को मेंटेन करने के लिए व्हाट आर द सम हेल्दी टिप्स। तो लेट्स सी कि क्या क्या हेल्दी टिप्स हैं। द नेशनल वेट कंट्रोल registry, that is NWCR, provides success story of more than 10,000 people who have lost weight and kept it off. If you want to avoid regaining weight, keep a positive attitude and use the guidelines below. So एक प्रोग्राम है, या आप कह सकते हो कि जो नेशनल वेट कंट्रोल रजिस्ट्री है, दैट इज़ NWCR, तो ये प्रोवाइड करती है कुछ स्टोरीज़। ये एक ऐसा प्रोग्राम है, ये एक ऐसी संस्था आप कह सकते हो है जो प्रोवाइड करती है सक्सेस स्टोरी किनकी, 10,000 मोर देन 10,000 पीपल जिन्हीं ने एक वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम को ले करके अपने वेट को लूज़ किया है, और जो वेट लूज़ किया उसको मेंटेन कैसे रखा। ऐसा नहीं कि वेट लॉस कर दिया 1 मंथ के बाद उनका वापस से उतना ही वेट हो गया, नहीं, उस वेट को कैसे लॉस किया और कैसे मेंटेन किया, देन और कैसे अवॉइड किया कि वो वापस से उनको रिगेन ना हो सके। तो सबसे पहले तो ये जितने भी प्रोग्राम्स हैं दे आस्क यू टू कीप अ पॉजिटिव एटीट्यूड, और देयर आर सर्टेन गाइडलाइंस जो हम डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट गाइडलाइन सेज एक्सरसाइज ऑफन। Studies prove that people with high activity levels are more likely to maintain their weight loss than others who are not as active. Set exercise goal aiming to build up to the minimum of 200 to 300 minutes of exercise per week. Eat a healthy breakfast daily. 78% of participants in NWCR eat breakfast every day. So the first point और guidelines है exercise often. तो एक स्टडीज़ ने प्रूव किया है कि जो पीपल जिनका जो एक्टिविटी लेवल है वो बहुत ज़्यादा है, जो एक्टिविटीज़ करते हैं, ठीक है, जो एक्सरसाइज करते हैं,
तो वो अपने जो वेट है उसको मेंटेन रखते हैं, उनका वेट लॉस आराम से हो जाता है और उनको रीगेन वो वापस अपने वेट को रीगेन नहीं करते हैं। देन एज कम्पेयर टू पीपल हु आर नॉट एक्टिव, जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जो फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं करते, देन आपको सर्टेन एक्सरसाइज गोल्स को सेट करना है, ठीक है। देन ईट हेल्दी ब्रेकफास्ट, डोंट स्किप ब्रेकफास्ट। जितने भी न्यूट्रिशनिस्ट हैं, जितने भी डाइटिशियन हैं, दे विल ऑलवेज आस्क यू नॉट टू स्किप योर ब्रेकफास्ट। आप अपना ब्रेकफास्ट को स्किप नहीं करिए। 78% जो पार्टिसिपेंट थे NWCR में, वो रोज़ ब्रेकफास्ट लेते थे। तो डोंट स्किप योर ब्रेकफास्ट ऑलवेज। एंड वेट मैनेजमेंट का ऐसा मतलब नहीं है कि जब आप वेट लॉस करते हो तो उसमें ऐसा नहीं है कि आप खाओ नहीं, डोंट कंज्यूम फूड, ऐसा नहीं है। कंज्यूम फूड विद अप्रोप्रिएट पोर्शन ऑफ फूड, एक्सेसिव ईटिंग मत करो, ईट हेल्दी फूड, डोंट स्किप मील। जो आपकी मील्स हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, डोंट स्किप मील्स। देन कम्स स्टे हाइड्रेटेड, मतलब ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर और अदर नो कैलोरीज अनस्वीटेंड बेवरेजेस, अवॉइड शुगर स्वीटेंड बेवरेजेस। मतलब आपको हाइड्रेटेड रहना है। हाइड्रेटेड रहना है मतलब ये कि आपको एम्पल ऑफ वाटर लेना है। यू शुड ऑलवेज drink 8 to 10 liters of water in a day. Don't consume sweetened जो आपकी जो sugar sweetened beverages हैं, don't consume that types of beverages। क्यों? उसमें जो कैलोरीज होती हैं बहुत ज़्यादा होती हैं। अगर आपको लेना है तो नो कैलोरीज अनस्वीटेंड बेवरेजेस को आप ले सकते हैं। ईट होल फूड्स, मतलब फोकस ऑन healthy eating pattern of whole or unprocessed food that is rich in produce fibers, contain lean protein sources and in lower in fat। तो मतलब आपको कैसे लेना है, डाइट में इनकॉर्पोरेट करना है कि वो फूड लो जो शुड बी रिच इन प्रोटीन, लीन प्रोटीन, रिच इन फाइबर्स, लो इन फैट। Join a weight management program. The longer and more often you are engaged, the better and long term success। मतलब आप वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप्स की गाइडलाइन या स्ट्रैटेजीज दे ऑफर यू हाउ टू मेंटेन योर हेल्दी वेट। Build a support group. Find a friend or a family member who can listen and relate to what you are going through. Invite them to join and make the changes together. Keep a positive attitude means believe in yourself. Keep in mind that someday will be better than others. When you have a day of overeating, learn to pick yourself up and move on. Each new day is a fresh स्टार्ट फॉर अ हेल्दी ईटिंग। सो आपको अपना एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव रखना है। ऐसा है कि ठीक है, आपने किसी दिन ओवर ईटिंग कर दिया, नेक्स्ट डे एक्सरसाइज करके हेल्दी डाइटिंग करके यू कैन कंपनसेट दैट थिंग, राइट। तो यू शुड ऑलवेज हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड, क्योंकि पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब है हर दिन एक नया होता है, हर दिन एक फ्रेश न्यू स्टार्टिंग होती है। तो you can join or you can stay positive, have a positive attitudes. So this is about the weight management. I think this topic was a very interesting, क्योंकि इसमें हमने ये समझा कि हम अपने वेट को कैसे मेंटेन कर सकते हैं या हम कौन कौन से गोल होते हैं वेट मैनेजमेंट के लिए। एक इसमें ये चीज़ है, हाउ कैन, एक क्वेश्चन जनरली आता है कि हाउ कैन समवन मैनेज वेट नेचुरली विदाउट मेडिकेशन। आप मेडिकेशन ना लो तो आप कैसे मतलब अपने वेट को लूज़ कर सकते हो, या आप ओवर वेट से बच सकते हो, ओबेसिटी से बच सकते हो, कैसे आप वेट को मैनेज कर सकते हो। तो नेचुरल वेज में सबसे पहले डोंट स्किप ब्रेकफास्ट। आप अपने ब्रेकफास्ट को स्किप मत करो। आपको प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इनकॉर्पोरेट करना है अपनी डाइट में।
देन आपको रेगुलर मील्स लेनी है, जैसे मैंने अभी समझाया कि आपको अपनी कोई भी ब्रेकफास्ट, कोई भी डिनर, लंच, इसको स्किप नहीं करना है। आपको वाटर को लेना ही लेना है, मतलब ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। आपको हाई फाइबर्स फूड को इनकॉर्पोरेट करना है अपनी डाइट में। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, पॉजिटिव रहना है, और आपको अपनी स्मॉलर प्लेट्स का यूज़ करना है, right? And the last one says, what is the most important factors in food management, weight management? Then reducing daily calorie intake। हमको अपनी जो डेली कैलोरी इनटेक है उसको कैसे रिड्यूस करना है। सो दिस इज़ द मोस्ट important factors in weight management। I hope you have understood the topic। और if you have any doubt, any question, so you can leave in the comment section। So students, thank you, and please don't forget to subscribe ITLS Academy। You can also visit our website, that is www.itlsacademy.com। You can also call on our helpline number, that is 7080833450। Thank you for watching, and please do like, share and subscribe। Thank you।